कोई किसी के साथ रिलेशन में रहता है, 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, और 3 साल बाद उसने उसको छोड़ दिया, तो जिसको छोड़ा वो कुछ क्लेम कर सकता है? देखिए घनश्याम जी, किसने किसको छोड़ा ये इम्पैक्ट करता है। अगर लड़की ने लड़के को छोड़ा तो लड़का कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है। लड़का कैसे क्लेम करेगा कि मेंटेनेंस तो हमें लाइक के तुमने मुझे छोड़ दिया। लड़के ने लड़की को छोड़ा पर वो डिक्लेयर्ड लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, दे आर लिविंग लाइक ए लिव इन रिलेशनशिप। आप उसमें मेंटेनेंस क्लेम करेंगे कब? जब आपके पास लगता है वो मीन्स नहीं है। मीन्स नहीं होना मतलब आपकी तनख्वाह 8,000 रुपये है, लड़के की तनख्वाह 20,000 रुपये है, तो आपको लगता है कि भाई या आपकी तनख्वाह ही नहीं थी, आप एक सिंपल लड़की थी और वो लड़का कुछ पैसे कमाता था, तो आप उससे मेंटेनेंस कह सकती हैं। परंतु उसको अब लिव इन रिलेशन जैसे उत्तराखंड में मान्य है, कई जगह मान्यता उसको प्राप्त है, उसके कई कई पैरामीटर्स हैं जिसको कोर्ट एग्जामिन करता है। अगर वो पैरामीटर्स में नहीं आ रहा है तो उसमें क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है और मिलना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इमोशंस का क्या? देखिए, भारतीय अभी विधि बहुत विकसित हो गई है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक नया जजमेंट आया, वो बड़ा रिसेंटली मैं पढ़ रहा था उस जजमेंट को। मैं उसी पर आना चाहता था। हाँ, बड़े रिसेंटली मैं उस जजमेंट को पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद भारत में अभी न्याय व्यवस्था बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। हमारी कोर्ट्स में मुकदमे ओवरफ्लडेड है। अच्छा, डिसीजन मिलने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है। अब ये जो मुकदमे आते हैं कि मेरा कोई अधिकार था और मुझे अधिकार नहीं मिला, अधिकार जहाँ अधिकार है वहाँ निश्चित रूप से रेमेडी भी है, वहाँ लॉ भी है, और लॉ के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। अगर वो विधि, अब आप कह रहे हो वो आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस में नहीं थी, अब वो नई विधियों में थी, परंतु लॉ ऑफ टॉर्ट भी तो था भारत में, अपकृत्य का नियम भी तो था, और वो है